एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हो गया है दोपहर का 2। और मुझे ये वीडियो बनाना मतलब पड़ा ही पड़ा है। आप लोग टाइटल थंबनेल से जान ही गए होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ और किसके लिए बना रही हूँ। देखो, एक लिमिट होती है और जब वो लिमिट क्रॉस होने लगती है ना, तो और मेरे अंदर ज़्यादा सहने की क्षमता नहीं है। वैसे बहुत चीज़ें मैं सह रही हूँ, बहुत चीज़ें मैं झेल रही हूँ। और बहुत कुछ झेलने के बाद भी जब लोग ना कहीं से भी मुंह उठा के चले आते हैं ना, और बात मार के कमेंट करके चले जाते हैं और किसी को अंदर तक रुला के चले जाते हैं, नहीं कहते तोड़ देते हैं, तो वही मेरे साथ में भी हुआ। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जन्माष्टमी का। आज मॉर्निंग में मैंने जो डाला जन्माष्टमी का, वो भी ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें मैंने अनिका, और वो भी मेरी बहन है, उसको मैंने रेडी किया था और खुद भी मैं रेडी हुई थी। तो जितने लोग तो मुझसे प्यार करते हैं, सबको बहुत अच्छा ब्लॉग लगा। सबने बोला आप बहुत अच्छे लग रहे थे दी। और कोई तो कह रहा था आप राजकुमारी लग रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो उसको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को मैं अच्छी लगी। और एक लोग हैं ना, जब से मैं वो जन्माष्टमी का ब्लॉग डाल रही हूँ तब से वो बराबर मुझे कमेंट कर रही थी। मैं उनका कमेंट पढ़ के डिलीट मार रही थी। कमेंट पढ़ लेती थी, डिलीट में मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा देखे, और तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन उन्होंने अभी सुबह जब मैंने ब्लॉग डाला, उसमें इतना घटिया कमेंट कर रही हैं कि आप एक विधवा लड़की हो और उसकी लिमिट आप भूल गई। विधवा लड़की को ऐसे तैयार होके और राधा रानी का रूप नहीं रखना चाहिए था। और क्या मतलब माता जी को बोला, राधा मैया को बोला कि वो क्या तुम्हारी जैसी थी, जो तुमने उनको तुम उनके जैसा बनना चाह रही थी। तो देखो, मैं उनके जैसा बनना नहीं चाह रही थी। भगवान के जैसा कौन बन पाया है ये बताइए। पूरी दुनिया पूरी दुनिया में कितने लोग क्रिएट करते हैं। अभी दुर्गा पूजा आएगी, उसमें सभी लोग मेकअप जो बनाते हैं वो बनाते हैं, तो दिखाते हैं, या झांकी वगैरह करते हैं, उसमें माता रानी का या भगवान जी का सब करते हैं, है ना। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ इस बार अलग करूं। तो इसका मतलब आप इतना घटिया बोल दोगे कि विधवा हो, विधवा की ही जैसी रहो तुम, क्यों राधा रानी बनने की तुमने सोची। और इतनी गंदी औरत हो तुम, विधवा औरतों को तो नहीं चाहिए था ये चीज़ करना। तो गंदी मैं नहीं, गंदी तुम्हारी सोच है बहन। मैं तो भगवान से, कान्हा जी से, महाकाल से यही कहूँगी कि तुम्हें विधवा की जिंदगी ना मिले। क्योंकि विधवा की जिंदगी जो होती है ना, बहुत कठिनाइयों का और बहुत उसका सामना करना पड़ता है, जो मैं कर रही हूँ। जैसे आप बोल के चली गई ना, ऐसे बहुत लोग बोल देते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को समझते, यार ये विधवा है तो इसको कुछ भी बोल के मैं निकल जाता हूँ। यार दिल है मेरे, मैं भी सुहागन थी, मेरी भी शादी हुई थी, मैं भी मांग में सिंदूर लगाती थी, मैं भी बिछिया पहनती थी, मैं भी सारे मेकअप करती थी, सब कुछ मुझे भी मिल दिया था भगवान जी ने। लेकिन आज वो मुझसे छिन गया है, तो इसका मतलब तुम जो भी मनाएगा तुम बोल के चली जाओगी। भगवान से मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसलिए नहीं मांगूंगी क्योंकि तुम वो चीज़ें झेल नहीं पाओगी, लोगों के ताने तुम झेल नहीं पाओगी। मैं तुम्हारे इस कमेंट से अंदर से टूट गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ तुम्हारे इस कमेंट की वजह से। तो ये अपनी गंदी जुबान ना अपने पास ही रखो। तुम इतनी गिरी घटिया, यार ये यूट्यूब गाइडलाइन ना होती ना, यूट्यूब की कोई गाइडलाइन ना होती ये, तो मैं तुमको इतना भद्दा बुरा बोलती कि तुम सुन नहीं पाती। मैं यूट्यूब के खिलाफ नहीं जाना चाहती। तुम्हारी सोच, तुम जिस सोसाइटी में या जिस गांव जिस शहर में रहती होंगी ना,
सब थूकते होंगे तुम पे। भगवान ना करे तुम्हें विधवा का रूप देखना पड़े, खुद विधवा हो जाओ तुम। भगवान ना करे, मैं भगवान से दुआ करूंगी तुम विधवा ना होना, पति के सामने ही जाना। मेरे कान्हा जी नहीं कहते हैं, मेरे कान्हा जी ने नहीं कहा कि तुम ये चीज ना करो। आप लोग बताइए कि हाँ मैंने गलती की है। जो मुझसे प्यार करते हैं वो बताएं कि मैंने गलती की है। ऐसा उसमें क्या था, बस मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। सिंपल आई मेकअप या फेस का मैं तो डेली करती हूँ। मांग टीका लगाया, कान में पहना, बस। और मैंने क्या किया था, क्या किया था भाई? वीडियो शूट किया था, उसमें तुम्हारे इतनी खलबली मच गई, तुमने मुझे रुला के रख दिया। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? तुम मेरी वीडियोस पे आके हर वीडियोस पे कहीं कुछ कमेंट कर रही हो, कहीं कुछ कमेंट कर रही हो, जा रही हो कमेंट करके, निकल जा रही हो। अरे सामने आओ, तुम्हारा मैं मुंह नोच लूंगी। सामने तुम्हारी आने की हिम्मत ही नहीं है। सामने आ जाओगी ना तो तुमको खुद से खुद समझ में आ जाएगा। वहां से बैठे बैठे तो कोई भी कमेंट करके चला जाएगा। तुमको मैं ही मिली हूँ, आखिर मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? आखिर तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम आके मुझे ही ये कमेंट मार के जाती हो? तो इसी तरीके से जो वाईटी पे हैं हमारी जैसी, तुम उनके सबके वीडियोस पे जाके उनको भला बुरा बोलती होंगी। देखो, किसी की चेहरे की खुशी ना बन पाओ तो उसकी रोने की वजह भी मत बनो। ये सब तुम्हारा ना नोट हो रहा है वहां पे। जितना तुम दूसरे को रुला रही हो या ऐसे कमेंट करके, इतना इतना घटिया कमेंट करके, तो ये तुम्हारा नोट हो रहा है वहां पे। ये घूम के, ये जो कर्म होता है ना, ये घूम के फिर के आएगा तुम ही पे, तुम ही पे आएगा और तुम झेलोगी इसे। तो भगवान से बैठ के राम राम भजन करो कि जो भी मैं गलत कर रही हूँ, किसी को रुला रही हूँ कमेंट के द्वारा, तो मैं वो ना करूँ। भगवान मुझे सत्य बुद्धि दो कि मैं सबको अच्छे अच्छे ही कमेंट करूँ। शायद तुम मुझसे जलती हो कि मैं रो नहीं रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, हंस हंस के तैयार हो रही हूँ, डांस शॉर्ट वीडियो भी डाल रही हूँ। तो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी और मैं तैयार होके भी वीडियो बनाऊंगी। तुमको जितना जलना है, जितना सुलगना है सुलगो, और कृपया करके मेरे चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक व्यूज की चिंता नहीं है, जाइए आप मेरे चैनल से, मुझे गंदगी नहीं फैलानी है। बहुत हो गया तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा ये बोलना कि तुम बार बार वो चीज़ मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। और पूरा दिन मेरा आज खराब चला गया, पूरा दिन मेरा सर दर्द हुआ उसकी बात को लेके। मैंने ये कमेंट 12 बजे देखा था और मेरा तुरंत से मन कर रहा था मैं वीडियो बनाऊं, फिर मैंने कहा रहन दो नेहा, क्यों, लेकिन वो बात मेरे जहन से उतर ही नहीं रही है, उतर ही नहीं रही है ये मेरी बात जहन से कि यार ये इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोल के जाने की। विधवा इंसान नहीं होते हैं, जानवर हैं। अरे विधवा लड़कियां तो तुम जैसे इंसानों से अच्छी हैं। इतना गंदा घटिया मुझे बोला भी, फिर भी मैं बददुआ नहीं दे रही हूँ तुमको, समझी? कान्हा जी को मैं दिखाती हूँ। कान्हा जी ये रहे, कान्हा जी हमारे, ये देखिए। तो कान्हा जी नहीं कहते कि तुम विधवा हो तो मुझे छूना नहीं, तुम विधवा हो तो मुझे देखना नहीं। कान्हा जी ने तो नहीं रोक लगाई, ना राधा रानी ने रोक लगाई है, क्योंकि तुम जैसी पागल लड़की ना, पागल औरत ही कर सकती है ऐसा।